हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, भारतीय भूगोल की आज क्लास रहने वाली है, जिसका आज पार्ट फर्स्ट है। और इसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या जो मिलने वाली है 50 मिलेगी। ठीक है, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा शेयर कर देना और लाइक जरूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिल्का झील दिया हुआ है, पुलिकट झील दिया है, वुलर झील दिया हुआ है, कोलेरू झील दिया है, लोनार झील दिया है, और कहा गया है इनमें से कितनी झीलें लैगून झीलें हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैगून झीलें किसे कहा जाता है। लैगून झीलें एक ऐसी झील होती है जो उथली हुई होती है, जो आमतौर पर जो है समुद्र से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके ये जो है खारे पानी की होती है, ऐसी झीलें होती है। ठीक है, ये इसमें से आपको ढूंढना है कि इनमें कितनी झीलें ऐसी हैं जो लैगून झीलें हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 5। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है तो ऑप्शन सी। ठीक है, इनमें से 3 झीलें आपकी लैगून झीलें हैं। तो कौन कौन सी लैगून झीलें हैं वो देखिएगा। सबसे पहले चिल्का झील, ठीक है, उसके बाद से दूसरा पुलिकट झील, ये भी आपकी लैगून झील होती है, और इसके अलावा कोलेरू झील। ठीक है, वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 2 मौ है यहाँ पे, एक आधा एक पूरा। जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसके अलावा चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में है, पुलिकट झील ये आपकी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, और कोलेरू झील ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, शॉर्टकट लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश। लोनार झील आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसमें 3 लैगून झीलें हैं। ठीक है, 3, एक तो चिल्का झील होगी, पुलिकट झील हो गया, और कोलेरू झील होगी। ठीक है, 3 झीलें हैं लैगून झीलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा संस्थान है इनमें से जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए जीबी पंत संस्थान, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत संस्थान बिल्कुल उत्तराखंड में स्थित है। बी में दिया है भारतीय वन अनुसंधान व शिक्षा परिषद, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ पे है, यूएस नगर यानी कि पंत नगर में है, तो यूएस नगर उधम सिंह नगर में है, उधम सिंह नगर जिले में है। भारतीय वन अनुसंधान व शिक्षा परिषद ये भी आपका उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, देहरादून में स्थित है। उसके अलावा तीसरा भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में तो है, उत्तराखंड में कहाँ है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ये कहाँ पे है, यह है बल्लभगढ़ हरियाणा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बल्लभगढ़ हरियाणा। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर था, जो ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोची। ठीक है, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र, तो ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए। ठीक है, चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं है। ठीक है, हिमालय रेंज में नहीं है। ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी चौ ओयू। ठीक है, ये पर्वत नहीं होगा, पर्वत होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया है, पर्वत ऐसे। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो हिमालय रेंज में नहीं आता, वो ऑप्शन ए K2। ठीक है, K2 जो है ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा, सबसे ऊंचा दूसरा, सबसे पहला आएगा तो माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा, दूसरे पे सबसे K2 आता है और इसकी ऊंचाई भी आता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई आता है K2 की। और ये आपका किस रेंज में आता है? कराकोरम, कराकोरम रेंज में आता है, ठीक है। बाकी आपका कंचनजंगा हिमालय रेंज में आता है, नंगा पर्वत हिमालय रेंज में आता है और चोयू भी आपका हिमालय रेंज में आता है, ठीक है। तो जो हिमालय रेंज में नहीं आता ऑप्शन ए, तो K2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस पर बोलता है 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के, ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। क्या सही आंसर है? ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत की सबसे बड़े बंदरगाह नाहवा सेवा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी बंदरगाह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी बंदरगाह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये इसका दूसरा नाम है। चलिए, और ये है कहाँ पे स्थित? मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए, ऑप्शन ए में दिया है कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। क्या इसका सही आंसर है बताइए? तो पेनगंगा जो सहायक नदी है तो किसकी है? ऑप्शन बी, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। इसके अलावा गोदावरी की और सहायक नदियाँ कौन सी है? एक और इम्पोर्टेंट है जिसको प्राणहिता बोलते हैं, प्राणहिता, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा वेनगंगा, वेनगंगा ये भी आपकी गोदावरी की है, वेनगंगा भी, ठीक है। इसके अलावा वर्धा, वर्धा भी सहायक नदी है, ठीक। इसके अलावा पेंच, पेंच भी सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। इंद्रावती, इंद्रावती ये भी सहायक नदी है, ठीक है। और साबरी, साबरी भी सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। ऑप्शन इसमें फर्स्ट में दिया सिंधु, दूसरे पे दिया ब्रह्मपुत्र, तीसरे पे दिया गंगा और चौथे पे दिया गोदावरी। और कहा गया नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा किसकी लंबाई है, फिर उसके नीचे घटते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। ये लिखा है घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है तो किसकी है? सबसे ज़्यादा सिंधु की है, ठीक है। कितनी लंबाई है? 3,610 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा तो आपका सिंधु हो जाएगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र आता है दूसरे पे, तो 2,900 किलोमीटर, 2,900 किलोमीटर, तो दूसरे पे आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। गंगा की बात करें तो कितनी पूरे देश भर में? तो 25 यानी कि 2,525 किलोमीटर, तो तीसरे पे आपकी गंगा हो जाएगी। गोदावरी की बात करेंगे तो 1,465 किलोमीटर, ये आपकी गोदावरी की हो जाएगी। तो इस प्रकार सबसे पहले पे सिंधु आ जाएगी, दूसरे ब्रह्मपुत्र, तीसरे पे गंगा, चौथे पे गोदावरी, पहले दूसरे तीसरा चौथा। ऑप्शन ए में दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु की आपकी लंबाई 3,610 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की 2,900 किलोमीटर, गंगा की 2,525 किलोमीटर और गोदावरी की 1,465 किलोमीटर, ठीक है। ये घटते क्रम में लगा दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? ऑप्शन ए 85.5 डिग्री, ई का मतलब है ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है। हिंदी की बात करेंगे तो पूर्व, इंग्लिश की बात करेंगे तो ईस्ट, ठीक है। या ऑप्शन बी में दिया है 83.5 डिग्री
ईस्ट, ठीक है, 83.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन सी 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन डी में दिया है 84.5 डिग्री ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पे है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 82.5 डिग्री, 82.5, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इलायची पहाड़ी, ऑप्शन ए, यह पश्चिमी घाट में स्थित है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट में स्थित है। दूसरे में बोला यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इलायची पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु के बीच की सीमा को निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। इसी में दिया है तीसरा, यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, नहीं, अभी इनको शामिल नहीं किया गया है। तो पहला और दूसरा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए। ऑप्शन ए में बोला एक, केवल एक। ऑप्शन बी में बोला केवल एक और दो, तो केवल एक और दो ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो क्या सही आंसर है बताइए जरा इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़, ये जो सतपुड़ा श्रेणी है ये है मध्य प्रदेश में आती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है ये श्रेणी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की हॉट स्पॉट क्षेत्र है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन दूसरे में दिया पूर्वी हिमालय, ऑप्शन 3 में दिया इसने पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी में दिया पूर्वी घाट। फिर बोलता है कि इनमें से कौन कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ठीक है। एक तो पश्चिमी घाट है, आपको पता होगा, ठीक है। एक तो आपका पूर्वी हिमालय आ जाता है दूसरा वाला, और एक आपका पश्चिमी घाट। तो 2 और 3, तो ऑप्शन बी में दिया है 2 और 3, ठीक है। हॉट स्पॉट क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अनेक लुप्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो लुप्त होने वाली होती है या जो लुप्त हो गई हैं वो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उस एरिया को हॉट स्पॉट एरिया बोला जाता है, यानी कि हॉट स्पॉट क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे 2 हैं, एक पूर्वी हिमालय हो गया और एक पश्चिमी घाट हो गया। तो 2 और 3, ये बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है थोड़ा सा ये बीच में लाइन आ गई इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, ठीक है, किस द्वीप का था? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप का, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप का, ऑप्शन सी कांच द्वीप का, ऑप्शन डी कुश द्वीप का। तो क्या सही आंसर है? ऑप्शन बी, भारतीय भूगोल मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो था जम्बू द्वीप का अंग था, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? बताइए किस भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन ए में बोला उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ग्रीक भाषा में कहा गया है सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो किससे होकर नहीं गुजरती बताइए। तो सबसे पहले तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, पता होना चाहिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो 8 राज्यों से, ठीक है, और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें राज्य हैं। एक तो गुजरात है, सबको पता है, झारखंड भी है, सबको पता है, मध्य प्रदेश भी है, बीचों बीच से जा रहे तो मध्य प्रदेश भी आ गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इनके अलावा 5 राज्य और कौन कौन से हैं देखिए ज़रा। राजस्थान हो गया, राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा, इसके अलावा मिजोरम, ठीक है। हो गए पूरे 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा रेखा जाती है कर्क रेखा की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। एमपी में कर्क रेखा सबसे ज़्यादा है लंबाई, ठीक है। एमपी में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई है, ठीक है। और सबसे कम लंबाई है राजस्थान में सबसे कम, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आता है इसमें, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी रेखा है, नहीं तो कौन सी नदी है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, कौन से क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये द्वीप और सौ का मतलब द्वीप समूह है, ठीक है। ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी अलिया बेट व खदिया बेट। तो कौन सा इसका सही आंसर जो काला पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा बोलता है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी, ठीक है, अभी तक जो था काला पानी था, अब सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी सियाचिन। तो क्या सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और सियाचिन आपको पता है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा बोलता है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन ए गिलगित क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे चीन की बात बोल रहा है, चीन का अधिकार किस पे है? ऑप्शन ए गिलगित क्षेत्र, ऑप्शन बी छो मोरारी क्षेत्र, ऑप्शन सी सियाचिन क्षेत्र, ऑप्शन डी अक्साई चीन। तो क्या इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन डी अक्साई चीन जो है चीन के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे बोलता है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए कोंकण तटीय मैदान, ठीक है। ऑप्शन बी मालाबार तटीय मैदान, ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन डी गुजरात मैदान। क्या इसका सही आंसर है? जो पूर्वी तटीय है ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा बोलता है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ऑप्शन ए शिवालिक पर्वतमाला, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, या ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। तो मेघालय क्षेत्र जो स्थित है वो किसका भाग था? तो दोस्तों वैसे तो जो था आपका प्रायद्वीप का भाग था, ये तो प्रायद्वीपीय भाग था, प्रायद्वीपीय पठार का भाग था ना। तो चलिए इसको थोड़ा देखेंगे, अगर वैसे तो इसका होना चाहिए बृहत हिमालय का, दक्कन का पठार, ठीक है। ऑप्शन बी में आ जाइए फिर, ये तो दिया नहीं है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है भारत? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत जो स्थित है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की बात बोल रहा है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी नेपाल और चीन। तो क्या सही आंसर है?
सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र का झगड़ा जो है भारत और चीन के बीच है, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ, ऑप्शन सी सर स्टैफोर्ड रैडक्लिफ, ऑप्शन डी लॉरिस। तो क्या सही आंसर है बताइए ज़रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी अगर आप सोच रहे हो तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 1947 में किया था इन्होंने, 1947। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसे तो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? भारत की पाकिस्तान से तो गुजरात तो लगता ही है, सबको पता है। ठीक है, ऑप्शन ए में गुजरात दिया है, हिमाचल नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। गुजरात के बाद जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर हरियाणा, ये हरियाणा दे दिया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हिमाचल, इसमें हिमाचल दे दिया, भी गलत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो पाकिस्तान से सीमा लगती है भारत की, तो 4 राज्य हैं, 4 राज्य, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, तो 4 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो कौन ऐसा राज्य है भारत का जो नेपाल से भी मिलता है, जिसकी सीमा रेखा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम की सीमा चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है। ठीक है, 3 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, गोवा एक स्टेट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, ये आपके क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। ठीक है, जो परवाल द्वीप समूह से बना हुआ है, तो ऑप्शन डी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है। ठीक है, मिली हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरे में बोला है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, असम की सीमा जो है बांग्लादेश और भूटान से लगती है, बिल्कुल सही है असम की। और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, ये भी बिल्कुल सही है। और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से एक मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है, वहीं पे है। ऑप्शन बी माउंट आबू राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कोडाइकनाल जो है आपका तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही है। शिमला जम्मू कश्मीर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, शिमला जम्मू कश्मीर में नहीं है, जबकि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिमला। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जो मतलब कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनें 7 सिस्टर का भाग नहीं है? ठीक है, 7 स्टेट ऐसे हैं जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन कौन से हैं उसमें? उनमें से एक नहीं है इनमें, तो कौन सा नहीं है इसमें? असम हो, एक तो असम है, असम। ठीक है, मणिपुर है, मेघालय है। ठीक है, तो मेघालय है इसमें, मणिपुर में यहाँ लिख रहा हूँ, मणिपुर 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 राज्यों को। ठीक, इसके अलावा मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है, इसके अलावा असम हो गया, मणिपुर, मिजोरम। इसके अलावा आपका त्रिपुरा भी हो गया। ठीक, तो पश्चिम बंगाल नहीं है इसमें, पश्चिम बंगाल नहीं है 7 सिस्टर में। अरुणाचल प्रदेश भी हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक कौन सा छूट गया? अगर सिक्किम आएगा तो सिक्किम भी नहीं है। ठीक है, तो नागालैंड है, नागालैंड।
नागालैंड, तो सेवन सिस्टर के नाम से 7 राज्यों को जाना जाता है, इनके समूह को सेवन सिस्टर बोला गया है। मेघालय हो गया 1, अरुणाचल प्रदेश 2, उसके बाद से त्रिपुरा 3, नागालैंड 4, असम 5, मणिपुर 6 और मिजोरम 7। 7 राज्यों के मिले हुए को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका पश्चिम बंगाल नहीं है और सिक्किम नहीं है, ठीक है, सिक्किम भी वहीं पे है बगल पे भी, तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो सेवन सिस्टर के नाम से मैंने बता दिया 7 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नहीं। ऑप्शन ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ये भी नहीं करता। ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ये भी नहीं। ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो कोरोमंडल समुद्री तट जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, इसमें मतलब मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका तमिलनाडु, तो यही इसका सही आंसर है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये आपके तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट, ठीक है। ऑप्शन डी अभी बताया था पूर्वी तट कहलाता है, पूर्वी तट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, पश्चिमी तट यानी कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोलता है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन बी में भी दिया है, ऑप्शन डी में भी दिया है, और पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोलता है भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? बताइए इसको। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, एक ही महासागर मिलता है। तो कौन सा महासागर मिलता है आपका? हिंद महासागर, हिंद महासागर जो भारतीय भूभाग पे लगता है, ठीक है। तो हिंद महासागर हो गया, एकमात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन ए लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपका ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, चलिए इसे बोलता है मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भाग के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए अरब सागर के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भारत। क्या इसका सही आंसर है बताइए ज़रा। तो इसकी विशेषता जो है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें होता है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ठीक है, कौन से अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। 23.5 डिग्री नहीं 23 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट उत्तर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती, ठीक है। यामोत्तर रेखा जो है, यामोत्तर रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से गुजरती है,
और ऑप्शन डी महाराष्ट्र से भी, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक है, कुल 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से गुजरती है। 3 तो ये हो गए, 2 और कौन से हैं देखिए। ठीक है, 2 और राज्य हैं, जैसे एक उड़ीसा हो गया, उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा कौन है? छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से मानक सामयिक रेखा गुजरती है। ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो दिया हुआ है ऑप्शन में ही। ठीक है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 44 में बोलता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार, ऑप्शन डी कोंकण तट। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच का क्या है, कौन सा तट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, 46 दोनों क्वेश्चन आ गए आपके लिए। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए। ऑप्शन ए में दिया है इसने 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप लोग ऑप्शन डी देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 यहीं पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें से एक असत्य है, बताइए जरा। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी? तो भारत की स्थल लंबाई कितनी है? तो 15,200। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 15,200। ऑप्शन बी की बात करें, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्र सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बताइए क्या है सही? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा अब। ठीक है, तो गलत ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए था उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, नॉर्थ तक। तो ये 6 डिग्री ना होकर के 8 डिग्री 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण है। किस कारण कहलाता है उष्णकटिबंधीय देश? ऑप्शन ए अक्षांशीय विस्तार के कारण, ऑप्शन बी देशांतरी विस्तार के कारण, ऑप्शन सी क्षेत्रीय आकार के कारण, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। अगर आप लोग ऑप्शन डी में जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, अभी बताया था क्वेश्चन ऊपर थोड़ा सा कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पूछ लिया। 48 में बता, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात से तो गुजरती है, ऑप्शन बी झारखंड, यहाँ से भी गुजरती है, इसके अलावा असम से तो नहीं गुजरती। ठीक है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो ऑप्शन इसका पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन में देखिए कूट का सही चयन करें। 1 2 3 4 ये तो गलत हो जाएगा। 1 3 और 4 ये भी नहीं होगा। 1 2 4, 1 2 और 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी डचों को, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, पुर्तगालियों को जाता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये बोलता है पश्चिमी घाट है, क्या है? एक पर्वत है, पठारों के ढलान है, ऑप्शन सी पठार है, ऑप्शन डी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट है, पठारों का ढलान, ऑप्शन सी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। ठीक है, 50 क्वेश्चन लेके फिर आएंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ा शेयर कर देना, जो लोग नए जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।